Hello students, welcome to my channel. Today we are going to do definite integrals based miscellaneous questions. जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो करेंगे. फर्स्ट हम करेंगे आपका एनसीईआरटी बुक से मिसलेनियस एग्जांपल. सो इवेलुएट 0 to पाई x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. इसको सोल्व करना है हमने. सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. और ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज से. ठीक है, तो अच्छे से सोल्व करना इनको और अच्छे से ऑब्जर्व करना कैसे हम सोल्व करेंगे इनको. सो फर्स्ट वी टेक द गिवन इंटीग्रल एज I इक्वल्स टू 0 to पाई x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. देन यूजिंग P4 प्रॉपर्टी I क्या जाएगा, I इक्वल्स टू 0 to पाई x के प्लेस पे हम रख देंगे पाई माइनस x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे भी आप पाई माइनस x ही रखोगे x के प्लेस पे. ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी P4. सो पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x. आप सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को ये माइनस साइन लेके. सो नेक्स्ट स्टेप है आपका 0 to पाई dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x. ठीक है, ये आएगा आपका माइनस में cos x और ये स्क्वायर है तो आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा. प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस माइनस में आपकी x वाली टर्म आएगी यहाँ पर. सो माइनस में आएगा 0 to पाई x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा I इक्वल्स टू 0 to पाई dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. और ये जो आपका x के साथ टर्म बनेगा ये आपका फिर से I आ गया. ठीक है, ये आपका सेम I बन रहा है मीन्स माइनस में I. अभी I वाले टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे मीन्स 2I इक्वल्स टू 0 to पाई इज योर कॉमन टर्म आउटसाइड में रख लेंगे dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अब हम यूज करेंगे यहाँ पे आपका इस स्टेप के बाद P6 प्रॉपर्टी. P6 प्रॉपर्टी क्या है आपकी, यूजिंग P6 प्रॉपर्टी देन ये प्रॉपर्टी होती है आपकी 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx when f of 2a माइनस x इक्वल्स टू fx. फिर जब आपका ये ओड और इवन फंक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करते थे उसी तरीके से हम यहाँ यूज करते हैं फॉर 0 to 2a twice of 0 to a fx dx if f of 2a minus x comes out to be fx with positive sign. और ये अगर with negative sign आ जाता है then our result should be 0 और 0 when f of 2a minus x equals to minus of fx. नेगेटिव साइन आएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाती है. तो अब यूज करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में P6 प्रॉपर्टी का. सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा I आ जाएगा 2I इक्वल्स टू पाई. ओके, और यहाँ हम लेंगे ट्वाइस और ये आपकी लिमिट्स बन जाएंगी 0 to पाई बाय 2 dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x आफ्टर यूजिंग P6 प्रॉपर्टी. ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट. देन अब ये रिजल्ट रिमेनिंग बचा हमारे पास. अब हम लिमिट्स ये इसको सोल्व करेंगे बाय ब्रेकिंग डाउन द लिमिट्स मींस 0 to पाई बाय 4 एंड नेक्स्ट ले लेंगे हम प्लस में यहां लिखते हैं पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 और पाई आपका कॉमन है तो पाई को कॉमनली मल्टीप्लीकेशन में रख लेते हैं. तो टर्म्स ये है आपकी dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अब इस लिमिट के साथ भी आपकी टर्म सेम ही है dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. क्लियर.
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये आपका इंटीग्रल है 0 to π/4 लिमिट्स में, इसको डिवाइड कर देंगे बाय cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और ये सेकंड वाले इंटीग्रल में डिवाइड कर देंगे बाय sin स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ I becomes पाई 0 to π/4 on dividing by cos square x both numerator and denominator, it becomes secant square x dx over a square plus b square tan square x plus 0 to π/4 से सॉरी लिमिट्स π/4 to π/2। इस केस में हम sin स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx ओवर a स्क्वायर कोट स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। क्लियर ये पिक्चर यहां तक इतना। अब टेक सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। टेक 10x इक्वल्स टू t, देन सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt, एंड कोसिकेंट x को, कोसिकेंट नहीं कोट x को लेंगे। कोट x इक्वल्स टू u, देन इट बिकम्स कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू du। क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसमें, तो लिमिट्स भी हम उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे। व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू π/4 देन 10 बिकम्स t बिकम्स 1 फॉर x इक्वल्स टू π/4 एंड t इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इस केस में भी हम लिमिट्स चेंज कर लेंगे। फॉर x इक्वल्स टू π/2 u क्या हो जाएगा आपका 1, एंड फॉर x इक्वल्स टू π/4 π/2 के लिए तो 0 आएगा। ठीक है, कोट पुट किया ना क्योंकि हमने u, π/4 के लिए u इक्वल्स टू 1। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ये बनेगा I इक्वल्स टू पाई, तो कॉमन रखा है हमने, लिमिट्स का कन्वर्जन कर लिया है हमने। सो 0 to 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका dt ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर। और सेकेंड इंटीग्रल में हमारी लिमिट्स बनी थी 1 to 0 और ये बना आपका माइनस du ओवर a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर यहां तक। देन I इक्वल्स टू पाई, और अब आपको ये किस फॉर्म में नजर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में, मीन्स इसमें tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लग जाएगा। अब 1/a आपका क्या है फर्स्ट इंटीग्रल के लिए, ये टर्म हम कॉमन रखेंगे। ठीक है, कॉमन रखेंगे तो ये आएगा 1 ओवर a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर tan इनवर्स x/a मीन्स t स्क्वायर ओवर a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। और देन हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 और ये नेगेटिव साइन आउटसाइड में रख लेंगे। इसी तरीके से इसमें सेम हमारा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ आ जाएगा 1 ओवर, अब ये क्या बन जाएगा जब a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, a स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर tan इनवर्स u ओवर b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और लिमिट्स लेंगे हम यहाँ पे 1 to 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई कॉमन है, सो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये तो आपकी कॉमन टर्म आ गई। tan इनवर्स 1 के लिए, tan इनवर्स 1 के लिए ये आ जाएगा आपका π/4, और 0 के लिए तो ये 0 ही रहेगा। देन नेगेटिव साइन a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आ गया अगेन π/4। क्लियर। हम यहाँ आगे जाने से पहले ये वाला जो स्टेप है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एक बार ये दो स्टेप्स थोड़े से हम राइट डाउन करेंगे फिर से। पाई ओवर, जब हम इसमें से आपका पाई ओवर a लेंगे सो ये आ जाएगा ab, और इनसाइड में बचेगा tan इनवर्स
dt ओवर a और माइनस साइन tan इनवर्स au ओवर b। और लिमिट्स है यहाँ पे, ये आपका आएगा 0 to 1 और ये है 1 to 0, मीन्स पाई ओवर ए बी एंड इट बिकम्स tan इनवर्स b। और ये आपका बन जाएगा प्लस tan इनवर्स, क्योंकि ये माइनस में 1 आएगा, सो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स a, ये b बाय a एंड इट इज a बाय b। u के प्लेस पे 1 रखेंगे या t के प्लेस पे 1 रखेंगे, सो ये चेंजेस आएंगे। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स i इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर ओवर 2ab। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जाम्पल। क्लियर? ये नेक्स्ट 2 स्टेप्स ही बस हमने करेक्ट किए हैं, देन अपना आंसर आ गया i इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर बाय 2ab। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड। नेक्स्ट हम करेंगे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 26। ये है आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स कोस एक्स ओवर कोस 4x प्लस साइन 4x dx। इसमें हम फर्स्ट चेंजेस करेंगे, आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे ये कोस 4x से, साइन एक्स कोस एक्स ओवर कोस 4x। अब डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म से डिवाइड करेंगे, cos की पावर 4x dx। तो i बिकम्स 0 to पाई बाय 4 और ये बन जाएगा आपका cos x से a की cos x कैंसिल आउट होगा और मीन्स यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, इट मीन्स 10x सीकेंड स्क्वेयर x dx एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 10 की पावर 4x। नाउ अब हम t क्या लेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। अब इसको सोल्व, पुट t इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर x। जब मैंने 10 स्क्वेयर x को t पुट किया तो dt क्या आएगा आपका 2 10x, देन सीकेंड स्क्वेयर x dx, ये बनेगा इसका। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग नाउ व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 सो t बिकम्स 1। ठीक है, t आपका 1 हो जाएगा और जब 0 पुट करेंगे तो 0, सो 0 to 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमने पुट किया 10 स्क्वेयर x को t पुट किया है और ये आपका रिजल्ट आया 2 10x सीकेंड स्क्वेयर x dx, मीन्स ये आ जाएगा dt बाय 2। इस 2 को हमने आउटसाइड में ले लिया कॉमन टर्म को और नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये रिमेनिंग बचा अब आपका। अब ये सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स का, सो यूजिंग आवर फॉर्मूला इट बिकम्स 1 बाय 2 tan इनवर्स t। a तो हमारा 1 है एंड लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1। अब लिमिट्स पुट करने पर ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और 1 कब आता है, व्हेन वी पुट पाई बाय 4। 0 के लिए तो 0 ही आएगा, मीन्स आंसर इज आवर पाई बाय 8। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वेयर x dx ओवर cos स्क्वेयर x प्लस 4 साइन स्क्वेयर x। अब इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए i इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वेयर x dx। डिनोमिनेटर में है cos स्क्वेयर x। अब पूरे ही टर्म्स को हम cos स्क्वेयर x में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन साइन स्क्वेयर x के प्लेस पे रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वेयर x। कर सकते हैं ऐसा। देन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वेयर x। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और ये माइनस का 4 प्लस का cos स्क्वेयर x मीन्स माइनस 3 cos स्क्वेयर x। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ऑन सॉल्विंग इट। ठीक है, जब आप डिनोमिनेटर की टर्म सोल्व करोगे तो अब इसको सोल्व करने के लिए कुछ चेंजेस और करेंगे हम, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये टर्म सेम बनाएंगे न्यूमरेटर वाली एंड डिनोमिनेटर वाली। उसके लिए हम कर सकते हैं ऐसा, 1 माइनस 1 बाय 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया और -3 से ही डिवाइड कर दिया। देन 4 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेम टर्म बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है हमने अपने इंटीग्रल को फॉर सिंप्लीफाइड इट।
नेक्स्ट स्टेप में I बिकम्स -1/3। अब सेपरेट करेंगे टर्म्स को, तो इट बिकम्स, ये लिमिट π/2 है, 0 to π/2। ये तो आपका पूरा टर्म 1 बन जाएगा, मीन्स dx, और ये आ जाएगा +4/3, 0 to π/2 dx ओवर 4 - 3 cos² x। इतनी क्लियर है आपको पिक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, I इक्वल्स टू, इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, सो इट बिकम्स x आ जाएगा यहाँ, और आपकी लिमिट्स लगाएंगे जब x पे 0 to π/2। क्लियर। और सेकेंड टर्म को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बोथ साइड्स। cos² x से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करेंगे sec² x dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 sec² x -3 आएगा ना रिमेनिंग, तो हाँ -3। क्लियर। सेकेंड टर्म में हमने cos² x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें लिमिट लगा देंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारी सोल्व भी होगी, सो इट बिकम्स -π/6, और ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 sec² x dx। अब मैं sec² x को ऐसा कर सकती हूँ 1 + tan² x, ठीक है, तभी सोल्व कर पाएंगे हम इसको। देन इट बिकम्स -π/6 + 4/3 0 to π/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सोल्व करेंगे। ये 4 - 3 रिमेनिंग इज 1, और ये आ गया +4 tan² x। क्लियर। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t को tan x के टर्म्स में, तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पुट t इक्वल्स टू 2 tan x पुट करने पर ये आपका dt बनेगा 2 sec² x dx, और लिमिट्स का भी हम कन्वर्जन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ t। π-6 + 4/3, जब लिमिट्स कन्वर्ट करेंगे tan 0 0, सो ये 0 1 रखने पर, π/2 रखने पर ये 1 हो जाएगा, और इट मीन्स 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अंदर रिमेनिंग बचेगा dt/2, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और ये टर्म बनेगी 1 प्लस ये पूरा हो गया आपका t²। क्लियर। आगे सोल्व करते हैं इसमें 4, या डायरेक्ट लिख दीजिए 2/3, ठीक है, 2/3, और ये आ गया tan इनवर्स t। लिमिट्स लगेंगे आपकी 0 to 2, एक बार लिमिट्स को चेक कर लीजिए आप। जब हमने 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, ये क्लियर। पर π/2 पे आपका इन्फिनिटी होता है, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। π/4 के लिए 1 होता है, बट π/2 के लिए द वैल्यू इज इन्फिनिटी, सो लिमिट्स आपकी 0 से इन्फिनिटी आएगी। क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में I बिकम्स -π/6 + 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर। और ये इन्फिनिटी कहाँ देता है, π/2 पे, एंड 0 0 पे, मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, I इक्वल्स टू -π/6 + 2/3, एंड इन्फिनिटी के लिए हम रखेंगे यहाँ tan π/2, एंड 0 के लिए रखेंगे tan इनवर्स tan 0। क्लियर है ये स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल्स टू -π/6 + 2/3, इट बिकम्स π/2 - 0, और -π/6 + π/3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 इज एलसीएम, सो -π + 2π, और आंसर कम्स आउट टू बी π/6। This is the solution for question number 27. Then come to next question. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 28।
इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स ओवर अंडर रूट साइन 2x dx। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आई इक्वल्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स कोस एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी माइंड रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो आपके न्यूमरेटर में टर्म है वो ऑन डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स माइनस कोस एक्स आपका ये टर्म देती है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। सो हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज करके इसको चेंज कर लेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स में। कैसे देखते जाइए, ऑब्जर्व कीजिए सॉल्यूशन को ध्यान से। नेगेटिव साइन मैंने आउटसाइड में रखा एंड देन वी टेक नेगेटिव इनसाइड, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप टू स्टेप मैं मॉडिफाई करूंगी इसको। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर में आप देखिए बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट से, देन ब्रैकेट में 1 माइनस किया एंड 1 ऐड किया मैंने, तो देयर इज नो चेंज। और साइन 2x का जब फॉर्मूला ओपन करेंगे सो इट बिकम्स -2 साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ऑब्जर्व करते जाइए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पाई बाय 3 और ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखिए जो ये नेगेटिव वाला 1 है, नेगेटिव नेगेटिव इसको मैं आउटसाइड में ले आऊंगी ब्रैकेट के, सो इट बिकम्स 1 माइनस ये क्या रिमेनिंग बचा 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्लियर। स्टेप टू स्टेप ऑब्जर्व करिए बस क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल्स टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस, अब ये 1 के प्लेस पे मैं आइडेंटिटी रख दूंगी आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये टर्म एज इट इज -2 साइन एक्स कोस एक्स। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। न्यूमरेटर में हमारी टर्म सेम है और डिनोमिनेटर में अब ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। जब मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तो आपको बताया था जो न्यूमरेटर में टर्म है वो आपका डिफरेंशिएटिंग टर्म है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। सो हमने डिनोमिनेटर में अपनी टर्म को मॉडिफाई करके चेंज कर लिया है साइन एक्स माइनस कोस एक्स में। अब आप समझ गए होंगे कि हम सब्स्टिट्यूट मेथड से अब इसको सोल्व करेंगे बाय पुटिंग इट टी। पुट टी इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग इट कम्स आउट टू बी साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी ऐसा हमने क्यों किया। क्लियर। अब लिमिट्स का भी कन्वर्जन कर लेते हैं। फॉर x इक्वल्स टू पाई बाय 6, टी क्या जाएगा आपका, t इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6 माइनस कोस पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 का मीन्स क्या है, साइन 30 एंड कोस 30। तो साइन 30 पे आपकी वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये कोस पाई बाय 6 पे, कोस पाई बाय 6 पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपका आएगा √3/2। So it becomes 1 minus √3/2. Okay, and for x equals to pi by 3, अब pi by 3 के लिए t की वैल्यू देखते हैं, sin pi by 3 minus cos pi by 3 मीन्स sin 60 और cos 60 पे वैल्यू चेक करनी है। सो t आ जाएगा यहाँ पर आपका साइन 60 पे होता है आपका ये √3/2 और ये -2 -1/2, √3 -1/2 आ गया। ठीक। और इसको भी मैं पाई बाय 6 के लिए जब नेगेटिव साइन कॉमन रखूंगी तो ये भी आपका √3 -1/2 ही बन रहा है। क्लियर है यहाँ से। सो आई बिकम्स नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लिमिट्स का कन्वर्जन किया। सो लोअर लिमिट बनी -√3 -1/2 एंड अपर लिमिट इज √3 -1/2, और ये आपका आ गया टर्म न्यूमरेटर में dt एंड डिनोमिनेटर में √1 - t²। क्लियर। अब
जब ये लिमिट्स माइनस ए और ए की फॉर्म में आ जाती है तो हम ओड इवन फंक्शन चेक करते हैं। ओड इवन फंक्शन के लिए एज 1/√1 माइनस टी स्क्वायर यही पुट करते हैं, तो ये तो आपका सेम टर्म आ जाएगी, मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। सो I becomes twice of 0 to √3 - 1/2, क्लियर। और ये आ गया dt बाय √1 - टी स्क्वेयर, और 1/√1 - टी स्क्वेयर ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स का। सो ये फाइनली आपका आ गया साइन इनवर्स टी, और जब हम लिमिट्स लगाएंगे यहाँ पे 0 to √3 - 1/2, तो फाइनली अब फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका ऑन यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, और 0 के लिए आपका साइन 0 ही देगा। सो इट इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर √1 - x -√x। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा, इसको हम करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग। इंटीग्रल 0 to 1 dx डिनोमिनेटर में जब रूट के टर्म्स में आपका आ जाए तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं। क्लियर। अब ये टर्म्स बनेंगे आपकी 0 to 1, न्यूमरेटर में आ गया √1 + x + √x, डिनोमिनेटर में आपका टर्म बना 1 + x - x dx। सो x से आपकी टर्म x कैंसिल आउट, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को, √1 + x dx, और ये आ गया 0 to 1 √x dx। अब सिंपली इसको बस इंटीग्रेट करना है, देन यूज फंडामेंटल थ्योरम। I = जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 2/3 1 + x की पावर 3/2, लिमिट पुट करनी है 0 to 1, देन प्लस 2/3 x की पावर 3/2, क्लियर। देन यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2/3 फर्स्ट हम 1 रखेंगे, मीन्स 2 आ जाएगा, और माइनस में ये 0 बनेगा, मीन्स 2/3, और ऐसे ही इधर रखेंगे, ये 0 पुट करने पर आपका 0 हो जाएगा। सो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, आंसर कम्स आउट टू बी 4/3। सिंपल था, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि रूट में जब डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगे तो उसको हम बाय रैशनलाइजिंग सोल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने आपके डेफिनेट इंटीग्रल के मिसलेनियस एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चंस किए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है देन सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।